दीनानाथ लाज मेरी तेरे हाथ। आज के इस एपिसोड में हम तृतीय अध्याय कर्म योग के बारे में आगे की श्लोकों का वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्म योगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला है। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य अपनी उन्नति कल्याण कर सकता है। एक शंका हो सकती है कि हम तो दूसरे का भला करें, पर दूसरा हमारा भला न करके बुरा करे तो परस्परम भावयन्तः कैसे होगा। इसका समाधान है कि हम दूसरे का भला करेंगे तो दूसरा हमारा बुरा कर ही नहीं सकेगा। उसमें हमारा बुरा करने की सामर्थ्य ही नहीं रहेगी। अगर वह बुरा करेगा भी तो पीछे पछताएगा, रोएगा। अगर वह हमारा बुरा करेगा तो हमारा भला करने वाले, हमारे साथ सहानुभूति रखने वाले कई पैदा हो जाएंगे। वास्तव में किसी का बुरा करने का विधान कहीं नहीं आता। मनुष्य ही द्वेष के कारण दूसरे का बुरा करता है। पंच महायज्ञ क्या है? पंच महायज्ञ ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। कर्म योगी कभी अपना नहीं सोचता। जो कुछ उसके पास है वह सब के लिए, सबकी सेवा में खर्च करता है। जो अपने लिए सोचता है वह कर्म बंधन में बंधता है। जो संसार से मिला है उसे संसार के लिए ही खर्च करना कर्मयोग है, न कि स्वयं संचय करना। इस अध्याय के अंतर्गत भगवान कर्म योग पर बहुत अच्छी तरह हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार हमें कर्म करते हुए इस संसार में रहना है, इस संसार में बंधना नहीं है। 13वें श्लोक के अंतर्गत भगवान हमें कहते हैं, अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं है, प्रत्युत राक्षसपना है, असुरपना है। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। अपने सुख के लिए नहीं कर्म करने वाले पाप का ही भक्षण करते हैं, अर्थात सदा दुखी ही रहते हैं। और दूसरे के हित के लिए कर्म करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। 18वें श्लोक के अंतर्गत जब तक मनुष्य को करने का राग, पाने की इच्छा, जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है। परंतु जिसमें किसी भी क्रिया को करने अथवा न करने का कोई राग नहीं है, संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और मृत्यु से कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उससे स्वतः कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। 19वें श्लोक के अंतर्गत आसक्ति ही पतन करने वाली है, कर्म नहीं। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम, सुख भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता, जबकि आसक्ति रहित मनुष्य से स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित होता है। उसके सभी कर्म केवल दूसरों के हितार्थ होते हैं। संसार से प्राप्त सामग्री, शरीर आदि से हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं, उसको अपने ही सुख भोग और संग्रह में लगाया है। इसलिए संसार का हमारे पर ऋण है, जिसे उतारने के लिए
केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है। अपने लिए फल की कामना रखकर कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त होता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिए कुछ न करने तथा कुछ न चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। तब बंधन का कोई कारण न रहने से मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, शेष आगे।